हमसे एक छोटी सी भूल हो गई थी, इसलिए अर्नब जी हमसे नाराज है। नहीं, भूल तुमसे नहीं हुई है, भूल हमसे हुई है कि हम तुम पे विश्वास कर बैठे। एक बात बताए तुमका, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, तुम फेल हो, फेल। सासरी परिवार में बचा हुआ खाना फेंका नहीं जाता, हम गौ माता को खिलाते हैं। लेकिन ये खाना ऐसा है कि हम गौ माता को भी नहीं खिला सकते। तो ये सारा खाना तुम खत्म करोगी, और जौन एक सारा खाना खत्म हो जाए ना, सारे बर्तन समेट के सीधा घर के अंदर आओगे रसोई में। सबके लिए नाश्ता बनाना है, अरे जल्दी करो, खा लो खाना। तुम्हें कहाँ लगा था पल्लवी कि तुम हमारे पति को मनाओगी और वो यहाँ आएंगे, मायके से हमें ससुराल ले जाएंगे? ना पल्लवी ना, हम यहीं हैं और यहीं रहेंगे, और यहीं रह के तुम्हारी जिंदगी में मिर्ची लगाएंगे। बचपन से मम्मी ने हमें खाना बनाना सिखाया। अगर हम नींद में भी हो तब भी हमसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। फिर ये कैसे हो गया? आपने सही कहा मम्मी जी, हम इतना खाना बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों के नसीब में तो ये भी नहीं होता। पल्लवी, पल्लवी तुम ठीक तो हो? पल्लवी ये लो पानी पियो, पानी पियो, आराम से आराम से। पागल हो तुम, क्या जरूरत है ये सब खाना खाने की? तुम्हारी तबीयत कितनी खराब हो गई है। शायद यही हमारी गलती की सजा है, और गलती हुई है हमसे, हमें भुगतना पड़ेगा। पल्लवी आराम से। मम्मी की सजा के बीच में नहीं आ रहा हूँ, ये दवाई ले लो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। पर ये तो बिल्कुल मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। पल्लवी आराम से, मैं भी दवाई के लिए पानी लेकर आऊँ। बस आप ये। हमें अर्नब जी से माफी मांगनी होगी, किसी भी हालत में हमें उनसे माफी मांगनी होगी। अरे वो सब छोड़िए ना आप। वैसे आप एक बात बताएं, कल जब आप यहाँ से ऐसे तमतमाते गए ना, तो हमारे दिमाग में ना एक बहुत ही कड़क तड़कता भड़कता प्लान आया है। और ऐसा आइडिया सोचिए ना हम शाश्वत जी, कि जब आप सुनेंगे ना तो खुशी से पगला जाएंगे। अच्छा, अरे सच्ची में। ऐसा क्या सोच लियो तुम भाई, जरा हमें भी बताओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ सिंगल रूम ही चाहिए। मैं अकेला ही आ रहा हूँ, अपनी वाइफ को नहीं लेकर आ रहा हूँ। जी थैंक यू।
ले जाओ इसे, ना ही तुम्हारी कॉफी चाहिए ना ही तुम्हारा सॉरी। सजा दे दीजिए, हमारी वजह से आपको एम्बरेड होना पड़ा। एम्बैरेस्ड? जी, वही होना पड़ा, इसलिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो हमें सजा भी दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीच उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर हम आगे बढ़ जाएं। कैसा हो सकता है? प्लीज थोड़ा थोड़ा दूर से। मिर्च, लहसुन, प्याज की कुछ मिक्स सी बदबू आ रही है तुम में से। तुम जानते हो जब भी तुम रूम में आती हो ना तो ये सरसों के तेल की बदबू आ रही होती है, तो कभी हल्दी की, कभी कुछ मसालों की। मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अपनी वाइफ के साथ अपने रूम में खड़ा हूँ या रसोई में किसी बावर्ची के साथ। माफ कीजिएगा अर्नव जी, लेकिन अगर हम सुबह से रात तक रसोई में काम करेंगे तो हमसे मसालों की महक आएगी ना। अगर कोई इंसान कोयले की खदान में काम करने जाए और बिना काला हुए वापस आए, क्या ऐसा हो सकता है? जो खाना आप साफ सुथरे चमकदार बर्तनों में डाइनिंग टेबल पर एसी में बैठकर खाते हैं ना, वही खाना हम घर की औरतें भट्टी जैसे रसोई में झुलस कर बनाते हैं। और जिन मसालों की बदबू आ रही है ना आपको हमसे, वही तेल मसालों से बना खाना आपकी भूख मिटाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि दोबारा कभी भी किसी भी औरत से ये मत कहिएगा कि उससे मसालों की बदबू आ रही है, क्योंकि ये उस औरत के साथ साथ मां अन्नपूर्णा का भी अपमान होगा। हमें पूरी उम्मीद है बुरा नहीं मानेंगे अगर हम आपको याद दिलाए कि इस घर में बहुओं के आने से पहले आपकी मम्मी भी इन्हीं तेल मसालों से खाना बनाती रही होगी। तो क्या आपको उनमें से भी बदबू आती थी? हाँ, उनमें से भी मुझे बिल्कुल वैसी बदबू आती थी। इसीलिए मुझे मेरे लिए वैसी बीवी नहीं चाहिए थी जो मुझे मेरी मम्मी और उनकी जैसी बाकी घरेलू औरतों की याद दिलाए। हाँ, मैं ये जरूर चाहता था कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप की सेवा करे, घर को संभाले, खाना बनाए। लेकिन मैं ये भी चाहता था कि मेरी बीवी अंग्रेजी बोले, जिसे जब मैं 4 लोगों के सामने लेके जाऊं ना तो मुझे उसको छुपाना ना पड़े, बल्कि मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी इस बात का बुरा नहीं मानोगी जब मैं तुम्हें ये याद दिलाऊंगा कि तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। जो तुम पूरा दिन ये घर के काम करती रहती हो ना पल्लवी, ये एक नौकरानी भी कर सकती है। तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन तुम मेरी वो बीवी नहीं बन पाई हो जैसी मुझे चाहिए थी, और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी बन भी पाओगी। अरे एक बार के लिए तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूंगा तुम्हारी ये मसालों वाली बदबू, लेकिन क्या तुम मेरे स्टेटस को मैच कर पाओगी पल्लवी? हाँ, तुम्हें जैसा पति चाहिए था, तुमने जैसा पति मांगा था, I'm pretty sure मैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हूं। लेकिन क्या तुम मेरी सोच को टच कर पाओगी पल्लवी? हाँ, जवाब दो मुझे पल्लवी, क्या तुम मेरी परफेक्ट वाइफ बन पाओगी? यस और नो? हाँ, हाँ हम बन सकते हैं, और हम बनकर दिखाएंगे अर्नव जी। चाहे हमारे लिए कितना मुश्किल क्यों ना हो, चाहे हमें दिन और रात एक क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम आपको आपकी परफेक्ट वाइफ बनकर दिखाएंगे।
हम तो ई का बहू रानी से नौकरानी बनाना चाह रहे हैं और ई राज रानी बन के बैठना चाह रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे हम। ये लेडीज विश्वामित्रा की तपस्या को भंग करना ही होगा और शुरू होने से पहले करना होगा। क्या हुआ है प्रथम के पापा, इतना गुस्सा क्यों है? पूछ अपने इस लाडले से, कंचन पूछ अपने लाडले से कि इन बही खातों में शुरू से आखिरी तक नुकसान 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 कहाँ लिखा। अरे कितना विश्वास के साथ हम पूरा कारोबार का जिम्मेदारी इसको सौंपा और ये कम वक्त हमसे झूठ बोलता ना कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कुछ सही नहीं था। अरे सब कुछ नुकसान नुकसान में जा रहा था और ये मार्केट से ब्याज पे पैसे उठाता। ये सब कुछ बर्बाद कर दिया कंचन, सब बर्बाद कर दिया इसने, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। हमरो तो मन करता है दो लपड़। क्या कर रहे हैं आप वहाँ? जवान लड़का है, संभालिए खुद को। जवान लड़का? अरे लेकिन हमरा जो बुढ़ापा इससे खराब कर दिया उसका क्या? अरे क्या करे? आप अभी शांत हो जाइए। प्रथम अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ। कहां से आएगा इतना पैसा? कैसे होगा नुकसान का भरपाई? हम कितने चाव से इसे पढ़ाए लिखा ताकि हमारे आने वाले कल का सहारा बने। सब बर्बाद कर दिया इससे कंचन, सब बर्बाद कर दिया। मम्मी जी, हमसे जो भी भूल हुई है उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, लेकिन क्षमा के साथ साथ हम आपसे कुछ और भी मांगना चाहते हैं। ऐसा क्या मांगना चाहती हो तुम हमसे? हमने अर्नव जी से वादा किया है कि हम उन्हें उनकी परफेक्ट वाइफ बनकर दिखाएंगे, ठीक वैसी ही जैसी वो चाहते थे। परफेक्ट पत्नी बनने के लिए तुमका सबसे पहले परफेक्ट बहू रानी बनना जरूरी है, और हम भी तो यही चाहते हैं। हम वो भी बनेंगे मम्मी जी। अपने वचन को निभाने के लिए अपने फर्ज से बेईमानी नहीं करेंगे हम। जैसे किसी कक्षा में पास होने के लिए हर एक विषय में पढ़ना पड़ता है ना, ठीक वैसे ही सब पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे। काहे नहीं 30 मार खा हो तुम जो एक साथ सब कर दोगे। इतना ही यकीन है ना खुद पे, तो आ जाओ मैदान में, देखते हैं कि हम हथियार डालेंगे या तुम डालोगे। समाज के भी कैसे नियम है ना। पल्लवी पढ़ना चाहती थी तो उसे पढ़ने नहीं दिया गया। अगर गलती से पल्लवी ने किताब उठा भी ली तो उसे छीनकर करछी पकड़ा दी जाती थी, क्योंकि वो लड़की थी। और जिसे पढ़ने का मौका मिला उसे पढ़ाई की कदर ही नहीं। अब तुम तो जले पे नमक मत छिड़को गोदावरी। अरे हम पल्लवी के हाथ में करछी पकड़ाए तो उसकी वजह से आज वो इतने बड़े घर में राज कर रही। और रही बात उसकी पढ़ाई लिखाई की, उसके सपनों की, तो अगर उसके सपने सच्चे हैं ना तो वो भी एक दिन जरूर पूरे होंगे, देखना तुम। ईश्वर करे कि आपकी बात सच हो जाए। पल्लवी के पढ़ने का सपना, उसका अंग्रेजी बोलने का सपना जरूर पूरा हो। हमका एक ठो बात बताओ बेटिया, ये तुमने भीष्म प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए क्या करोगी तुम? ये किताब ज्ञान और विद्या का रूप। इस किताब को साक्षी मान के हम कसम खाते हैं कि हम अंग्रेजी सीख कर रहेंगे। और बाहर की दुनिया में चलने फिरने उठने बैठने का तरीका हम सब कुछ सीखेंगे मम्मी जी। और छोटी से छोटी चीज, फिर चाहे वो डाइनिंग टेबल पर बैठने का तरीका, बैठ के खाने का तरीका, कद
कांटा चम्मच चलाने का तरीका, छुरा चलाने का तरीका, हम सब कुछ सीखेंगे मम्मी जी, सब कुछ सीखेंगे। और अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी पढ़ाई भी पूरी करेंगे मम्मी जी। अरे क्या करोगी इतनी पढ़ाई लिखाई करके? हाँ, तुमका क्या चाहिए? डिग्रियां चाहिए तो बेटी हम है ना, हम दे देंगे तुमका सारी की सारी डिग्रियां, यही के यही, अभय के अभय। ये दो हमका, रुको। हाँ, ई रही तुमरे हाई स्कूल की डिग्री। रुको, ई लो बेटिया तुमरे इंटर कॉलेज की डिग्री। धनिक रुको, ई रही तुमरे बीए की डिग्री। अब जल्दी से जल्दी पूरे घर को चमकाए दो, ना ही तो तुम्हारी एमए की डिग्री जो है ना वो अटक जाएगी। क्या हुआ? इसे हैरानी से काहे देख रही हो? यही तो है तुम्हारी पढ़ाई जो आज तक तुम करती आई हो, और इसी की बदौलत जो है तुमका इतना बड़ा खानदान मिला है, इतना बड़े परिवार मिला है। अगर ये सब पढ़ाई भूल जाओगी ना तुम, तो सब कुछ गवा दोगी, हम बताए रहे। लेकिन आप तो हमें अपनी बेटी मानती हैं। हाँ? कितना प्यार देती हैं आप हमें। आगे भी देंगे बेटिया, ऐसा काहे सोचे कि नहीं देंगे? जरूर देंगे प्यार, अगर तुम घर के कामों को मन से करोगी तो। अरे तुमका पढ़ाई करने का शौक है ना तो पढ़ो, हम कहाँ रोक रहे तुमका। अरे नए नए पकवान बनाने की विधियां पढ़ो तुम। हाँ रुको जरा, ये लो, इससे पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। हाँ, और ये अंग्रेजी माँ घिटपिटाने का ये सपना छोड़ दो। हाँ रुको जरा, कट 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 कट, चाकू चलाने का सपना देखो बिटिया। ये अपने पति के साथ प्रेम के गीत गाने का सपना छोड़ो। कुछ बदलना चाहती हो ना तो बदलो। हम तो कहते हैं घर के पर्दे बदलो, ये बिस्तर की पुरानी चद्दरें बदलो, तकिए के पुराने गिलाफ बदलो, लेकिन अपने आप को जरा भी ना ही बदल। रुको, तुम नाम से और रिश्ते से ही घर की बहुरानी हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम ही घर की नौकरानी हो। का हो? नौकरानी हो, समझी? क्या? मम्मी का पैर टूट गया? पल्लवी अर्नब, मम्मी का पाँव टूट गया। हम दोनों की मम्मी जी को इस तकलीफ में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उन्हें हमारी जरूरत है। ऐसे पुरुषोत्तम शास्त्री जी, हम मानते हैं कि बहुरिया ने जो है वो छोटी मोटी भूल नहीं की है। पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि बहुरिया ने हमने कितनी सेवा की है। अरे सालों से ही घर को संभालते आए हैं हम, काम कर करके हमारी कमर घिस गई है। ये वास्ते हम आराम करेंगे और तुम काम करोगी, और सिर्फ काम करोगी, समझी? हमका लगता है समझ गई, हमारी परफेक्ट नौकरानी।
brightness, remove sustain easily. हमारे जीजा जी है ना, वो कॉल सेंटर में काम करते हैं, उन्होंने ही मुझे इंग्लिश सिखाई। बोरा तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन तुम मेरी वो बीवी नहीं बन पाई हो जैसी मुझे चाहिए थी, और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी बन भी पाओगी। तुम नाम से और रिश्ते से ही घर की बहुरानी हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम ही घर की नौकरानी हो। हमका लगता है समझ गई, हमारी परफेक्ट नौकरानी। अरे अभी तो मौसम ठीक था, अचानक ही आंधी तूफान। राजा